Assalamu alaikum. Myself Kashif Fatma. I am marketing officer from Apex Career Advisor. Apex Career Advisor provide a new and authentic information regarding study abroad. Today I am gonna talk about the heart of higher education in the UK, the University of Huddersfield. If you are dreaming of world-class education, career growth, and student life experience, stay connected with me because this video is all about the University of Huddersfield. That could be your perfect destination. University of Huddersfield एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है सेंटर इन हडर्सफील्ड में. आप ये भी कह सकते हैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस जो कि हडर्सफील्ड में ही है और ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करवाते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पाइपलाइन क्या है. अगर स्टूडेंट किस स्टेज पे जो है अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं, किस स्टेज पर उनका कैश रिसीव होगा, इसके अलावा फर्दर स्टूडेंट की क्या स्टेजेस होंगे. और इस यूनिवर्सिटी के अबाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फेमस है कि इस यूनिवर्सिटी में जो है आपका विदाउट बैंक स्टेटमेंट जो कि कैश आ जाता है. क्या ये अथेंटिक न्यूज़ है कि स्टूडेंट वाकई में विदाउट बैंक स्टेटमेंट के जो है अपना कैश रिसीव कर लेते हैं? तो मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. फर्स्टली आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर लिए जो कि मैट्रिक टू ऑनवर्ड ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में जो है आपकी एप्लीकेशन होगी. एप्लीकेशन के बाद आपका ऑफ़र लेटर आएगा. हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी का जो अदर यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत इसका प्रोसेसिंग जो ऑफ़र लेटर के मामले में 3 to 4 वीक टर्नओवर ले लेती हैं इसका ऑफ़र लेटर आने में. उसके बाद जो है आपका कंडीशन, अगर आपकी कोई कंडीशन लग जाती है, कंडीशन भी ज़्यादातर आपकी वही लगती है कि एक्सपीरियंस लेटर या फिर आपकी CV अपडेटेड CV होनी चाहिए. उसके बाद जो है कंडीशन मीट करने के बाद डायरेक्ट आपका अनकंडीशनल आएगा. अनकंडीशनल के बाद स्टूडेंट आप डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है. डिपॉजिट के बाद जो है आप फर्दर जो है आपका हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में अदर यूनिवर्सिटी में आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है कैश के लिए, जबकि हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट जो है अपना कैश रिसीव कर लेते हैं. आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है लेकिन जस्ट वीज़ा स्टेज पे. आपको वीज़ा लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जबकि कैश के लिए नहीं. आपका कैश आया, उसके बाद वीज़ा, और वीज़ा के बाद जो है आप UK में ट्रैवल कर जाते हैं. ये था इसका सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस. इसका जो है मेन जो है स्टूडेंट का ऑफ़र लेटर वो टर्नओवर 3 to 4 जो वीक लगा लेता है लेकिन ऑफ़र लेटर आ जाता है. उसके बाद जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी स्मूथली हैं कि अगर तो स्टूडेंट्स आपके इसमें अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज़ भी हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ भी हैं. अब इसकी पोस्ट ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथली है कि अगर तो स्टूडेंट के 4 ईयर बैचलर में आपके 55% मार्क्स हैं तो अब विदाउट जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इसमें CGPA रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आपकी CGPA है तो आप इक्विवेलेंट करके आप उसके 55% मार्क्स बनते हैं तो आप इजीली हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपकी 2 ईयर बैचलर की डिग्री है, 2 ईयर मास्टर्स की डिग्री है, तो स्टूडेंट्स पहले जो था हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी उन दोनों में भी कंबाइंड 55% एक्सेप्ट करती थी. बट रिसेंटली जो है हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी की 2 ईयर बैचलर 2 ईयर मास्टर्स की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं, जो कि 2 ईयर बैचलर में 50% और 2 ईयर मास्टर में 60% एक्सेप्ट कर रही है. इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी की इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत स्मूथली है. पहले यूनिवर्सिटी जस्ट IELTS, PTE, TOEFL एक्सेप्ट करती थी लेकिन ऑनलाइन एक्सेप्ट करती थी, जो कि होम एडिशन स्टूडेंट करते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है. अभी जो मेन है वो IELTS, PTE और ऑक्सफर्ड है. ऑक्सफर्ड में यूनिवर्सिटी अभी तक UK की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो 4 ईयर बैचलर के लिए जस्ट जो है ओवरऑल 6 in each 5 एक्सेप्ट करे. बट हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी UK की एक वाहद ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि अंडर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए 4 ईयर बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल 6 और in each 5 एक्सेप्ट कर रही है. सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी इस टाइम यही है. और इसके अलावा हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी मेन टेक के लिए जो है डिपेंडेंट भी ऑफर कर रही है. अगर तो आप डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी भी बैचलर के साथ जो है आप अपने डिपेंडेंट को कैरी भी कर सकते हैं और इजीली जो है अपने डिपेंडेंट में अप्लाई भी कर लेते हैं. और उसके अलावा स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा स्मूथली है. ट्यूशन फ़ीस स्टार्ट होती है 15 to 17,000 पाउंड से. उसका स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है 2,000 पाउंड. उसके अलावा इनिशियल डिपॉजिट जो है जस्ट 50% जो स्टूडेंट पाकिस्तान से पे करके जाते हैं. ये अब तक की मेन टेक के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है. इसके बेस्ट पॉइंट्स यही हैं, इस यूनिवर्सिटी में ना तो कोई इंटरव्यू होता है, ना आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है. थर्ड जो है आपका वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट के.
उसके बाद अभी जो है रिसेंटली इसने अपने डिपेंडेंट भी अलाउ किए हैं। तो अभी तक के लिए अगर स्टूडेंट आप मेन टेक में कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि अभी के लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मेन टेक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड एक अमेजिंग ऑप्शन है फॉर मेन टेक के लिए। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं एपेक्स कैरियर एडवाइज़र। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।